जय श्री राम दोस्तों। क्या खूब लिखा है दोस्तों कि रावण को ज्ञान का अभिमान था और श्री रामचंद्र जी को अभिमान का ज्ञान था दोस्तों। बस चंद ही अक्षरों का अंतर है दोस्तों और पूरा अर्थ अनर्थ हो जाता है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज मैं आपको लंकापति रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेंगी वो जानकारियाँ जो आप अभी तक उस जानकारियों से वंचित रहे होंगे दोस्तों। तो अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको नया जानने को जरूर मिलेगा दोस्तों। न तो आपको वाल्मीकि जी के रामायण में मिलेगा, न तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मिलेगा दोस्तों। यह केवल कंबन ऋषि के जो इमा रामावतारम नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, उसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी दोस्तों। क्योंकि यह जानकारी इमा रामावतारम में ही लिखी गई है और इसको व्याप्त आप लोग यदि उसको चित्रण के रूप में आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे दोस्तों, तो ये जो भी लाइनें आपको सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो अच्छे से आपको नॉलेजेबल हो जाएंगी दोस्तों, जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से इस जानकारी को सुने और अंत तक बने रहें दोस्तों। पंथ की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका गमन के लिए समुद्र के तट पर राम सेतु बनाने के प्रारंभ कर रहे थे दोस्तों। और उन्होंने यह प्रारंभ करने के पहले ही यह सोचा कि यहाँ पे हम यह कार्य प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करेंगे और शिव की आराधना करेंगे और उन्हें खुश करेंगे, जिससे यह हमारा कार्य अच्छे से पूर्ण के स्थान पर ही शिव जी की एक विशाल शिवलिंग का स्थापना हो और स्थापना करने के पश्चात शिव जी का हम आराधना कर सकें और उनको खुश कर सकें, उनके बीच प्रार्थना कर सकें, जिससे हमारा कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण हो सके। यह सुनकर पास में खड़े जामवंत जी बोले कि प्रभु हमको क्या करना है। तो प्रभु जी ने उनको आग्रह दिया, श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि जामवंत जी आप कोई ऐसे आचार्य को खोजिए, ढूंढिए जो शिव का बहुत बड़ा भक्त हो, साथ ही साथ उसे शैव धर्म और वैष्णव धर्म का पारंगत ज्ञान प्राप्त हो। यह सुनकर जामवंत जी बोले कि हे प्रभु, ऐसा यहाँ पर इस विशाल समुद्र स्थल पर कहाँ मिलेगा। चारों तरफ तो केवल ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और अगल बगल पेड़ पौधे ही व्याप्त हैं प्रभु, तो यहाँ पे ऐसे आचार्य को हम कहाँ से खोजेंगे। लेकिन यदि प्रभु आप कहें तो हमारे विचार में एक ऐसा आचार्य है, लेकिन वो हमारा शत्रु है। तो प्रभु जी बोले वो कौन है। तब जामवंत जी बोले वह कोई और नहीं, वो लंकापति रावण है। वह शिव का आराध्य पुजारी भी है, साथ ही साथ वो शैव और वैष्णव धर्म का पारंगत ज्ञान भी उसके पास है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले कि जामवंत जी आप निमंत्रण पत्र लेकर उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि शिव की विधिलिंग लिंगाकार स्थापित होने के लिए शिवलिंग का एक प्रारूप स्थापित करना है और आचार्य के रूप में मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। इस निमंत्रण को आप स्वीकार करिए। हो सकता है कि श्रीलंकापति रावण यह निमंत्रण स्वीकार कर ले और यहाँ पे आकर के आचार्य का कार्य पूर्ण कराए। यह सुनकर के जामवंत जी आज्ञा पाकर लंका पहुँचते हैं दोस्तों। लंका पहुँचते ही वहाँ पे द्वारपालों ने खबर भिजवाई लंकापति रावण के पास और बोले कि जामवंत जी आए हैं। तो लंकापति रावण उनको बोला कि जाओ, उन्हें आज्ञा आदर पूर्वक लेकर के दरबार में आओ। दोस्तों जामवंत जी पहले से भी रावण से परिचित थे, क्योंकि जो जामवंत जी के पितामह थे और जो लंकापति रावण के पितामह थे वो उनकी जान पहचान पहले से ही थी, इसलिए उनकी सम्मान पहले से ही बनी हुई थी दोस्तों। इसलिए उन्हें आदर पूर्वक दरबार में बुलाने के लिए लंकापति रावण ने अपने सेनापतियों से कहा। यह सुनकर के सेनापति गए और उन्हें आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक दरबार में लेकर आए दोस्तों। और आने के पश्चात जामवंत जी ने लंकापति रावण जी से कहा कि हम निमंत्रण लेके आए हैं आपको, हमारे आराध्य जो वहाँ पे
समुद्र सेतु बनाने के कार्य को पूर्ण करने और अपने कुछ जो उनका एक मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण रूप से पूर्ण होने के लिए एक विशाल यज्ञ करने का और साथ ही साथ एक शिवलिंग स्थापित करने का कार्य रखे हैं और उसमें आपको आचार्य के रूप में निमंत्रण है, आप उसको स्वीकार करिए। यह सुन करके रावण तुरंत पूछ बैठा कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए वो शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं और ऐसा कार्य करना चाहते हैं। तो दोस्तों तुरंत जामवंत जी मुस्कुरा कर बोले कि वह कोई और नहीं और लंका विजय का मुख्य कार्य है। तो रावण बोला ठीक है, मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, आप बेझिझक जाइए, मैं जरूर आऊँगा। यह सुन करके वहाँ से तुरंत जामवंत जी सीधे वापस आते हैं। तो दोस्तों रावण वहाँ से सीधे जाता है और अशोक वाटिका में पहुँच करके जो भी सामग्रियाँ होती हैं, फल फूल, उसका व्यवस्था करने लगता है दोस्तों। और व्यवस्था करने के बाद अपने सैनिकों से कहता है कि जो भी आवश्यक सामग्री है उसकी आप पूर्ण रूप से व्यवस्था करिए, क्योंकि हमको वहाँ पे जाना है। यह सुनकर के उसके सेनापति सभी कार्य को पूर्ण करते हैं दोस्तों। लेकिन उस जो भी स्थापित होने वाला वहाँ पे शिवलिंग था, उसके साथ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ जानकी जी का भी होना आवश्यक था दोस्तों। तो वह तुरंत अशोक वाटिका में बैठी जानकी जी के पास पहुंचा रावण, और उसने कहा कि मैं वहाँ पे आचार्य के रूप में चल रहा हूँ और साथ में आपकी आवश्यकता है, और ये सामने पुष्पक विमान खड़ा है, और यदि आप उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनका साथ देना चाहती हैं तो आप पुष्पक विमान खड़ा है, आप चलिए उस पर सवार हो जाइए और हम उनके साथ आपके साथ वहाँ पे लेके आपको चलेंगे, लेकिन आप तब भी हमारे अधीन ही रहेंगी। यह सुन करके सीता जी उसकी बातों को सुनी और सुन करके उसके साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर दोस्तों सेतु निर्माण के स्थान पर पहुँच गई। और जैसे वहाँ पे पहुँची तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान को देखते ही अपने कुछ मित्रों को वहाँ भेजे, और भेजने के बाद वहाँ से रावण को आदरपूर्वक बुलाया गया दोस्तों। और वो आया और उस स्थान पे पहुँचा जहाँ पे ये लिंग स्थापित करना था दोस्तों। तो यह वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो रामचंद्र जी ने उससे प्रणाम किया। तो यह प्रणाम सुन करके लंकापति रावण बोला कि लंका विजय हो। यह सब सुनकर के उसके आस पड़ोस में खड़े हुए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो भक्त थे वो अचंभित महसूस किए और बोले कि रावण ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। फिर वह तुरंत वहां बैठने के पश्चात पूजा का कार्य स्टार्ट किया। तो उसने कहा, अगली पंक्ति में ही वह बोला कि आपकी अपनी पत्नी को बुलाइए। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि मेरी पत्नी तो नहीं है, लेकिन यदि और कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। तो रावण बोला, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, यह कार्य तभी पूर्ण होगा जब आपकी पत्नी आपके साथ होंगी, तभी ये शिवलिंग स्थापित हो सकता है। इसके लिए मैं आपकी पत्नी को भी ले आया हूँ जो पुष्पक विमान पर बैठी हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाया जाए। तो तुरंत उनके जो सहयोगी थे वो गए और माता सीता को साथ में लेके आए और राम जी के साथ बैठकर आराम से उस आराध्य और शिवलिंग को स्थापित किया गया दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब अंत में गुरु दक्षिणा की बारी आई तो श्री रामचंद्र जी बोले कि हाँ बोलिए आचार्य जी, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहते हैं। सबको यही डर सता रहा था कि कहीं रावण ये न कह दे कि आप अयोध्या वापस लौट जाइए, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। रावण ये नहीं मांगा, उसने कहा कि मैं केवल यही आपसे चाहता हूँ कि जब भी इस आचार्य की मृत्यु हो तो उसका पुरोहित उसके आंखों के सामने हो दोस्तों। यही थी रावण की इच्छा। और अंत में जब रावण का वध हुआ तो श्री रामचंद्र जी उसके सम्मुख थे दोस्तों। तो ऐसा था रावण की हम लोग केवल नेगेटिव बातें ही जानते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी थी, यही जो आप लोगों के बीच मैंने शेयर करना चाहा दोस्तों। यदि आपको ये
जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्त को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और लगातार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जानने के लिए आप हमें फॉलो करें दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। आपका दोस्त SP चौहान। धन्यवाद। लव यू ऑल।